देखिए ये गलत है, पूरा हमें फंसाने की पूरा प्रयास किया जा रहा है, चारों तरफ से इतना दबाव बनाया जा रहा है। ये मेरे को तो यही समझ में नहीं आ रहा कि ये गलत आरोप क्यों लगाया जा रहा है हम पे। इतना बड़ा अत्याचार इन लोगों ने किया, उसके बावजूद भी हम पे उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। किसी की साजिश को सफल नहीं होने देंगे। किसी गरीब के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं देंगे। ये सभी षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे और बेनकाब होने के अलावा कानूनन कार्रवाई भी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के साथ हम लोग करेंगे। हाथरस की घटना इसलिए अलग है कि हाथरस में ये बलात्कारियों को बचाने के लिए सरकार खुद मैदान में उतारे हैं। बलात्कारी आज यूपी सरकार से मदद मिल रहे हैं। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। इस वक्त मैं हाथरस में हूँ। आपने एक चीज नोट करी होगी, हाथरस मामले में अचानक से सबको ना सच नजर आने लगा है। मतलब हाथरस मामले में अब सब निष्पक्षता की एक्टिंग करने लगे। मतलब पहले पक्ष विपक्ष चल रहा था, अब सब निष्पक्ष बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो एजेंडे के तहत हाथरस का इस्तेमाल कर रहे थे, अब सबको अचानक से ना सब लाइन पर आते नजर आ रहे हैं। मतलब जैसे ही जी न्यूज ने सच दिखाया तब जाकर सबको समझ में आया। आप सोचिए ना, कितनी बड़ी हाथरस को लेकर साजिश रचने की कोशिश की जा रही थी, दंगों की साजिश थी, फंडिंग का तमाम वो चीजें, और इसके अलावा भी जितने भी खुलासे जी न्यूज़ की तरफ से किए गए। हम लोग आज 5 बजे, देखिए आज ये पीड़िता का घर है हमारे पीछे, इस वक्त अंदर जाना ठीक नहीं है, माहौल बहुत ही गमगीन है। क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं ना, क्योंकि बेटी के दर्द से ज़्यादा सबको राजनीतिक रोटियों की यहाँ पर चिंता थी। राजनीतिक बारात यहाँ पर लगाई जा रही थी, पॉलिटिकल पर्यटन यहाँ पर चल रहा था। लेकिन जी न्यूज़ ने सच दिखाया तब जाकर सबको समझ में आया। मेरे साथ यहाँ पर विशाल पांडे हैं। आप जानते हैं विशाल पांडे की तरफ से ही वो बड़े खुलासे, तमाम हाथरस का सच आप तक पहुँचाया गया था। इसके अलावा मेरे साथ अब मुझे बताया जा रहा है कि बलरामपुर, क्योंकि हर कोई जो है हाथरस तो आ रहा है, बलरामपुर कोई क्यों नहीं जा रहा है। जी न्यूज़ की टीम जो है इस वक्त जो है बलरामपुर भी अब पहुंच चुकी है। मेरे साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त वहां से जुड़ चुकी हैं। पूजा, हाथरस में रस है राजनीतिक, बलरामपुर से बैर किस चीज का था भाई अब तक? आप तो ग्राउंड जीरो पर हैं, आप ही बता दें पूजा। देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर प्रशासन है, पुलिस है, अमला है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो इंसाफ नहीं है। उसकी दरकार करता हुआ परिवार यहाँ पर भी मौजूद है और यही सवाल परिवार के मन में भी मौजूद है कि अगर हाथरस जा सकता है हर कोई, तो बलरामपुर की लड़ाई कहाँ से कमतर है। यहाँ जो बेटी है उसकी जान गई है, उसके साथ जो हादसा हुआ आज देश जानता है। ऐसे में क्यों इंसाफ नहीं मिलता और क्यों यहाँ सन्नाटा पसरा है? क्यों यहाँ जो आप हाथरस में देख रहे हैं एक्शन, वो बलरामपुर में नज़र नहीं आता? यही बात हमने बहन से भी पूछी है, आपसे मैंने पहले भी पूछा, फिर पूछती हूँ। क्या लगता है कि जो नेता वहाँ नज़र आते हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं अभी तक? जी बिल्कुल, जो नेता वहाँ पे, हम लोग भी न्यूज़ देखते हैं, जो नेता वहाँ पे जा रहे हैं वो नेता यहाँ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? हम लोग की भी मांग है कि वो नेता यहाँ पे आए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यहाँ पे आए, अखिलेश यादव यहाँ पे आए, और हम लोग को इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ दिलाएं। क्या लगता है आपको माता जी, आपने तो अपनी बेटी को खोया है, वो दर्द कम नहीं है, लेकिन आज आप यहाँ देख रहे हैं कि 9 दिन हो गए हैं और रोज़ एक ही चीज़ आप बोल रही हैं कि इंसाफ दिला दो, लेकिन कोई आता नहीं है सुध लेने के लिए। नहीं, कोई नहीं आता है। सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारा इंसाफ दिला दो, हमारे बच्चे का इंसाफ दिला दो। अमन, मैं आपको बताऊं, जब मैं यहाँ पहुँची थी तो ये माताजी अस्पताल गई हुई थी और ग्लूकोज चढ़वाकर अभी लौटी हैं, क्योंकि 9 दिन से एक ही बात कहते कहते इतनी कमज़ोर हो गई कि अभी अभी अस्पताल से लौटी हैं और आज फिर हमारे साथ हैं और फिर से वही बात कह रही हैं। आपसे भी मैं पूछती हूँ कि जिस तरह से इतने दिनों में कार्रवाई हुई है, आपको लगता है कि इंसाफ मिल रहा है, सब ठीक हो रहा है? इंसाफ क्या मिल रहा है? आज 9 दिन हो गए
और आज या कल में हम लोग को जाके पता चला कि अब रिमांड में लिया जाएगा। वो भी इस बात का पता नहीं है कि उसको रिमांड में लिया गया या फिर नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात अमन की यहाँ जो हो रहा है, परिवार को भी उसकी जानकारी नहीं है कि जो लोग पकड़े गए हैं उन्होंने कुछ बताया या नहीं बताया है। इस पूरे मामले का असली सच क्या है, जांच में क्या निकला है। यहाँ पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है और लगातार यही बात पूरा परिवार कह रहा है कि हमें इंसाफ दे दीजिए, हमें जानकारी दे दीजिए, हमारी बेटी के साथ किसने क्या किया है ये सच सामने आना चाहिए और उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन परिवार का लगातार यही कहना है कि आते सब है, पुलिस प्रशासन आज भी नजर आ रहा है पर कोई जानकारी नहीं है। बिल्कुल पूजा, बिल्कुल ठीक कह रही है। दरअसल दुख इस चीज का होता है कि बेटियों का ना बंटवारा कर दिया गया। यहाँ पर रस है, आप समझ रही है, यहाँ पर राजनीतिक रस है, यहाँ पर समाज को तोड़ने का मौका है। हाथरस में तो पंचर हो जाता है ना एजेंडा। मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ते हैं, मैंने तो उनको चुनौती दी, बलरामपुर के बलात्कार के आरोपियों का नाम लेकर दिखा दो, उनकी जुबान पर नाम नहीं आ रहा था, उनका पंचर हो जाता है वहाँ पर एजेंडा। हाथरस में राजनीतिक रस है, यहाँ पर दंगा कराने का मौका है, बेटी की राख पर यूपी जलाने का मौका है, सत्य का सत्यानाश करने का मौका है। कहते हुए दुख होता है जब यहाँ पर हम आते हैं। विशाल हमारे साथ है, कई दिनों से यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर हैं। इकलौते मेरे ख्याल से ऐसे रिपोर्टर हैं जो सत्य की तलाश में थे, बाकी सब ड्रामेबाजी नौटंकी में लगे थे। और सत्य का सत्यानाश करने वाले तमाम उन बुद्धिजीवी या उन डिजाइनर गैंग या उन पत्रकारों की पोल खोलने वाले इकलौते पत्रकार विशाल सब जाग गए। सबको अचानक से सच दिखने लगा, सब अचानक से निष्पक्ष हो गए। क्या हो गया, कौन सी घुट्टी पिला दी? देखिए अमन, क्योंकि हाथरस में हमें सभी पक्षों को जानना जरूरी था। लगातार सोशल मीडिया पर जब हम गांव में आ रहे थे, तमाम लोग ये कह रहे थे कि आप हमारा पक्ष तो जानिए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर ये जो 4 लड़के हैं अगर ये दोषी हैं तो आप इन्हें फांसी पर लटका दीजिए। जब यहाँ पर हमने सिलसिलेवार ढंग से, सबसे पहले हमने कॉल डेटा रिकॉर्ड दिखाया जी न्यूज पर रात 9 बजे डीएनए में। कॉल डेटा रिकॉर्ड के मुताबिक 100 से ज्यादा बार फोन पर बातचीत होती है। और ये खबर दिखाने से पहले हमने पीड़िता के भाई से भी बातचीत की। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपकी कभी कोई बातचीत संदीप से हुई है जो आरोपी है, तो उन्होंने मुझे मना किया। हमने उसके बाद जब पूरा ब्यौरा देखा तो लगभग 5 घंटे की बातचीत अक्टूबर 2019 से लेकर मार्च 2020 तक। इसके अलावा लवकुश की मां का वो बयान जिसे अब तक कोई नहीं दिखा रहा था, अब सारे चैनल्स उसको दिखा रहे हैं। अब सब लाइन पर आ रहे हैं। सब लाइन पर आ रहे हैं। लवकुश की मां ने कहा कि मेरा बेटा तो मेरे साथ चारा काट रहा था, वो पानी पिलाने के लिए आया था। दुख इस चीज का है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि जितने लोग यहाँ पर जो हुड़दंग करने आ रहे थे, यहीं पर पीछे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहीं पर हुड़दंग कर रहे थे, वो दंगे की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, वो भी अगर डायरेक्टर वहां बैठे हैं ना, शाहीन बाग और यहाँ हाथरस को शाहीन बाग या यहाँ दंगा जो प्लान था, डायरेक्टर तो एक है, लेकिन अमन यहाँ अलग अलग। पीड़िता की मौत हुई है, वो संवेदनाएं हैं और पीड़िता को न्याय दिलाना भी जरूरी है। ये सच आना भी जरूरी है कि पीड़िता की मौत कैसे हुई, इससे कोई दूर नहीं जा सकता। सीपी सिंह मेरे साथ है, उसके बाद अनुराग भदौरिया भी है, मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी भी हैं। सीपी सिंह साहब, जो विशाल कह रहे हैं, बेटी की तो किसी को नहीं पड़ी थी ना। यहाँ परिवार, भोले भाले परिवार, इंसाफ बहुत जरूरी है बेटी के लिए। परिवार को तो भड़काया गया, फिर उस एजेंडे को आगे बढ़ाया गया। बेटी की किसी को पड़ी थी क्या, जो अब अचानक से सबका वो निष्पक्ष प्रेम जाग गया, निष्पक्ष अवतार? बेटी के प्रति, उसके मृत्यु के प्रति जो पीड़ा उसने झेली होगी, उससे किसी को कुछ लेना देना नहीं था। कुछ मीडिया वाले और ज़्यादातर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों ने उसकी राख बुझने से पहले ही, रादर उसके बहुत पहले, उस पर राजनीति शुरू कर दी और सीधे साधे परिवार वालों पे वो लोग बिल्कुल हावी हो गए। परिवार के लोगों की बोली छीन ली उन लोगों ने। वो जो लोग सच कह सकते थे, सच बता सकते थे, सच मानिए तो उन्होंने उनकी बेटी का गम दुख मनाने तक का टाइम नहीं पता। ये ऐसा नहीं है, वैसे कुछ लोगों को पता था विशाल, कुछ लोगों को पता था। मैं सुधांशु त्रिवेदी आपके पास आऊं उससे पहले अनुराग भदौरिया, एक सवाल आपसे, क्योंकि आपने तो लाठियां खाई हैं। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अखिलेश यादव क्यों नहीं आए थे। खुद समझ आया? उन्हें कहीं ना कहीं अंदाजा होगा कि पूरा सत्य नहीं है, ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। अब आपको समझ में आया कि वो क्यों नहीं आए थे। आपको भेज दिया लाठी खाने के लिए, खुद नहीं आए क्योंकि वो जानते थे कि कहानी कुछ और है, सच कुछ। आपने भी गुस्से में बोला होगा, क्या बॉस हमको लाठियां पड़वा दी, मामला तो कुछ और ही निकला, या कुछ और निकलते की दिशा में है। मेरा सवाल एक सीधा, बुरा लगा होगा, लाठियां बहुत पड़ी आपको। नहीं, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ सरकार से, और सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। लास्ट 14 तारीख जब से ये इंसिडेंट हुआ है, आप पूछो, मैं पूछ रहा हूँ, रात के अंधेरे में उस बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के क्यों कर दिया? क्या ये मानवता है? क्या हिंदू रीत रिवाज के अनुसार आपने किया? अनुराग, बलरामपुर में भी हुआ ना,
बलरामपुर में नहीं हुआ क्या ये रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार? तो ये पता देखो भी ना नहीं होगा बलरामपुर आपको, में, अरे पता भी नहीं होगा आपको, अरे देखिए पता भी नहीं प्रदर्शन होगा देखिए आपको। बलरामपुर का, अरे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कौन गया बलरामपुर? बलरामपुर में नौटंकी हुड़दंग अरे किया पूरा आप लोगों वीडियो ने। दिखा रहा हूँ आपको, पूरा भदौरिया, वीडियो पूरी वाइट दिखा रहा हूँ, भदौरिया, आप पूरा लोगों का ना वीडियो चेहरा पूरी वाइट expose दिखा हो रहा हूँ, चुका ये है। देखिए आप। अरे देख लीजिए, मैं हम लोग कोई समाजवादी लोग हैं, कोई हम भारतीय जनता पार्टी के क्या तो झूठ बोलते हैं। ये देखिए आपको पूरा वाइट दिखा रहा हूँ, सुन लीजिए आप। जी जी तो जी ये जी भारतीय जी जनता पार्टी के लोग ये जी बंद जी करें जी बोलना। कौन क्योंकि आरोपी भारतीय है? जन- बलात्कार के आरोपी, मेरी बात तो- बलात्कार के अरे आरोपी आप- वहां पर शाहिद और सुन साहिल लीजिए। निकले तो आपको लगा कि वोट अरे बैंक खतरे में आपको- पड़ मैं कह रहा जाएगा, हूं कि हमने प्रदर्शन बलरामपुर दिखा भूल दिया, गए। तो आप प्रदर्शन करके, अरे यार मैं कह रहा हूं अनुराग प्रदर्शन भाई, करके ये आए, आप कह लाठी रहे हैं भूल डंडे गए। बलरामपुर अरे में अब खाते अपनी ना बात जाकर, मेरे मुंह तब में अच्छा डालना लगता। चाहेंगे